जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें। सुख एक विचार विच और दुख भी है एक विचार विच। कैसे? सुनिए। आज हम ऑफिसर हो गए, आज हम जनरल हो गए, आज हम मेजर हो गए, हम बड़े हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन सब बीमार हो। कैसे? सुनिए। छूटा हुआ है सबसे तो ब्रह्म ज्ञानी है। इन सारी बातों से सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी छूटा हुआ है। वो हर माया से अपने को छुड़ा के बैठा है, केवल एक सत्य से अपना नाता जोड़ देता है ब्रह्म ज्ञानी। आज तुम्हारा शरीर चल रहा है, दौड़ रहा है, घूम रहा है। तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो, तुम देख भी सकते हो। तुम्हारे पास पैसा है, तुम खर्च कर सकते हो। कल को शरीर अपाइज हो जाए, अपाइज का मतलब ये नहीं कि अपाइज टूट फूट जाए, नहीं। पैरों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, आप चल नहीं सकें, घूम नहीं सकें, तो तुम पहले से प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखते हो। सभी जने पहले से प्रॉपर्टी, धन इकट्ठा करके रखते हैं। धन इकट्ठा करके रख लिया, एफडी बना कर रखते हैं कि दुख सुख में हमको काम आएगी। ये सब चीज करते हैं ना सभी, कि भाई एफडी बना ले, बुढ़ापे में काम आएगी, बच्चों ने ना पूछा तो काम आएगी। लेकिन इस सब का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन आत्म धन की कोई एफडी नहीं बनाता है। कोई आत्म धन की एफडी बनाई? नहीं बनाई। काम तो ये ही आता है, काम तो सिर्फ सत्संग आता है। कितने बने सत्संग से ये आता है, पर उसकी एफडी कोई नहीं बनाता। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। वो पानी अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, जब जाता है जहाँ उसको पानी नहीं मिलता तो अपनी ओजरी से पानी पीता है। तुम भी आत्म धन इकट्ठा कर लो। माया के काम में तो कोई नहीं थकता, माया के काम में कोई नहीं थकता। बस भगवान का नाम ना ले। रात के 9 बजे भी कपड़े वाले को, साड़ी वाले को, सूट वाले को कपड़ा दिखाना पड़ता है तो दिखाता है। कस्टमर है, आओ बहन जी आओ, खुलिए दुकान, अभी अभी मैं यही हूँ, देखो। ज्वेलरी वाला ज्वेलरी दिखाता है रात के 9 बजे भी। खाने पीने वालों की दुकानें भी 12 बजे तक खुली रहती हैं। होटल भी खुले रहते हैं, खुले रहते हैं नहीं खुले रहते हैं। रात को भी पहुंचो तो होटल में आपको कमरा भी तुरंत मिल जाता है। क्या आप परमात्मा के लिए दिन रात जाग सकते हो? तुम क्या करते हो? अभी तक बहुत दौड़े हो, जरा मुड़कर अपनी तरफ देखिए। उठो, जागो, कर क्या रहे हो? परमात्मा से तुमने वायदा किया था, गर्भ में किया था। खाली भजन गा लिया, वादा गर्भ में किया, भूलूंगा ना तुझको कभी हरी। गर्भ में वादा किया, हे भगवान मैं तुमको नहीं भूलूंगा कभी। बाहर आकर मुझे बाहर निकालो इस अंधेरी गुफा से। उल्टे लटक रहे थे, परेशान थे, लेकिन बाहर आती वादा सब भूल जाते हैं। भूला तू अपना करार, अपना वायदा भूल जाते हैं। अभी भी सुबह से रात तक कितने व्यर्थ के ख्याल आते हैं। तुम अपने को ही चेक करो। क्या सारे संकल्प तुम्हारे शुद्ध होते हैं? क्या सारे विचार तुम्हारे शुद्ध होते हैं? क्या विचार तुम्हारे अंदर ज्ञान के चलते हैं या माया के चलते हैं? ये देखिए आप, तुम्हारे अंदर तो माया के भी विचार चलते हैं, संसार के भी विचार चलते हैं, राग द्वेष के भी विचार चलते हैं, तेरे मेरे के भी विचार चलते हैं। देखिए, संग्रह के भी विचार चलते हैं। अभी भैया मुझे अपने लिए संग्रह करना है, इकट्ठा करना है। ये क्या होता है? संग्रहणी रोग हो जाता है। संग्रह करने, जो संग्रह करते हैं उनको भी संग्रहणी रोग हो जाता है। इन बीमारियों का पता नहीं चलता तो वो बीमारी, अरे कैंसर हो गया, जिन बीमारियों का पता नहीं चलता ना, भयानक बीमारियां होती हैं, बाद में पता चलता है अरे कैंसर हो गया, टीबी हो गया। टीबी, कैंसर जैसी बीमारी तो तुम्हारे शरीर को जलने के साथ ही जल जाएंगी।
जब ये शरीर समाप्त होगा, इसके साथ ही जलकर ये बीमारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये हो में धीरग रोग, हो में धीरग रोग, ये तुम्हारे अगले जन्म तक जाएगा। ये मेरा, मैं नहीं दूंगा, ये जो हो में मतलब मेरे वालों का जो है, ये सबसे बड़ा रोग है। ये नहीं जाता। जो सबके अंदर के रिश्ते नाते तोड़ चुका वह जीवन मुक्त है। ये तो सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन जो रिश्ते नातों को छोड़ चुका, छोड़ना नहीं है, अंदर से अलग होना है। छोड़ना कुछ भी नहीं बताते गुरुजी, छोड़ना कुछ नहीं है, उनसे थोड़ा सा अटैचमेंट कम करते जाओ। और जो अटैचमेंट कम कर लेते हैं तो ये हमारा जीवन मुक्त कहलाता है। इस शरीर के साथ भी नाता नहीं, अपने रिश्ते नाते तो अलग की बात है, इस शरीर के साथ भी नाता नहीं रखना, दूर बैठना है। ब्रह्मज्ञानी वस्त्रों की तरह इस देह को भी देखता है, अपनी देह से अलग रहता है। जैसे ये कपड़ा हटाया तो ये शरीर भी कपड़ा है। जैसे तुम घर पर जाकर साड़ी चेंज करते हो, तय करके प्रेस करके फिर से अलमारी में टंगा देते हैं, तो ज्ञानी शरीर से भी इस तरह अलग रहता है। सांप जैसे अपनी केंचली को अपने से अलग कर देता है, ज्ञानी अपने शरीर से भी इसी तरह अलग रहता है। शरीर के अलग के साथ उसके विकार भी अलग हो जाते हैं, उसके विकार भी अलग हो जाते हैं। उसकी इच्छा, राग, द्वेष, नफरत सब खत्म हो जाती है। किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहता, कोई नफरत नहीं होती, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। अहम का विकार खत्म हुआ तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। एक शब्द भी कोई बोलता है तो दुखी कर जाता है आपको, तो क्यों दुखी करता है ये देखो अपने साथ। क्यों शब्द से ऊपर नहीं उठते हो। कबीर ने बोला, पत्थर की जो चोट है वो सहन फिर भी आसान है। कबीरदास जी ने बोला, पत्थर यदि कोई मार दे तो वो चोट फिर भी आसान है, लेकिन शब्दों की चोट तो बहुत भारी है। चोट सहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास। चोट सहारे शब्द की, वो तो तुमको मार डालती है, शब्दों की चोट मार डालती है। मुझे इतना गंदा शब्द बोल दिया, गाली दे दी, ऐसे कहते हैं ना, शब्द लग जाते हैं, वो नहीं भरती, जख्म नहीं भरते शब्दों के। उल्टे जाकर सो जाओगे अपने बेड पर, मेरा आज मूड खराब हो गया, सुबह सुबह ही मुझे ऐसे बोल दिया। तुम्हारे विरोध में कौन कौन खड़ा है, सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन मैं अपने निश्चय में हूँ। सारी दुनिया चाहे कितनी ही विरोध में खड़ी हो जाए, पर मैं अपने निश्चय में हूँ। बाहर का दीपक जलाओगे, बाहर की दिवाली मनाओगे, निश्चय की दिवाली मनाओ ना। बाहर की दिवाली तो थोड़ी सी देर की होती है, लेकिन निश्चय की दिवाली तो चलती ही रहती है, बुझती ही नहीं, दिए वो बुझते नहीं। गुरु ने तुम्हारे अंदर निश्चय की जोत जलाई है। जब अंधकार होता था तब पहले जमाने में क्या करते थे, कहीं जाना है तो लालटेन लेकर चलते थे हमारे बुजुर्ग लोग। उस वक्त ये लाइटें नहीं होती थी, तो अपने साथ प्रकाश की ज्योत रखकर आप भी चलिए। तुम्हारी ज्योत कभी जलती है और कभी बुझ जाती है। नशा चढ़ता है सत्संग का, ज्ञान का, और फिर कभी उतर भी जाता है। आज तो बहुत अच्छा लगा, आज तो गुरु के साथ रहे, आज गुरु ने बहुत अच्छी बातें बताई, तो अच्छा लगता है, नशा चढ़ता है। परिस्थितियों के वक्त तुम्हारा निश्चय रहे तो परिस्थितियों में तुम सम रहोगे। निश्चय पक्का होगा, परिस्थितियां भी आएंगी, ऐसा तो नहीं है ज्ञान सुनने परिस्थितियां नहीं आएंगी, आएंगी, ज्ञानी को भी आती हैं, लेकिन हम उसमें निश्चय में रहें, संभाव में रहें। सतगुरु से कहते हो, सतगुरु मेरी ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु से, गुरु से कहते हैं, गुरु जी मेरी ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर तिमिर, अंदर का अंधकार मिटाओ। तुम चाहते हो ना ऐसा, अंतर तिमिर मिटे, गुरु मिटाएगा तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। गुरु ने यदि गुरु मिटाए तो तुम गुरु के भी पीछे पड़ जाओगे।
इतना थोड़ी संसार छोड़ेंगे गुरुजी, इतना थोड़ी संसार छूटेगा, इतनी थोड़ी माया छोड़ेंगे, सारी थोड़ी छोड़ देंगे माया को हम, इतना थोड़ा ही लोका रीति छोड़ दें, भाई कुछ तो करें, थोड़ी तो जाएं कहीं ना कहीं, सब ये कहेंगे। इतना थोड़ा ही व्यवहार छोड़ दें। गुरु ये तो कहेंगे मन बुद्धि ना चलाओ, गुरु तो कहेगा मन बुद्धि मत चलाओ। मन बुद्धि अब सब क्या कहेंगे, मन दिया है, बुद्धि दी है, तो थोड़ा तो चलाएंगे, हर व्यक्ति ये कहेगा। बड़ी होशियारी है अंदर, कितने भी सियाने बनो, कितना भी यहाँ सियानापन गुरु के आगे नहीं चलेगा। ऐसा मन बनाओ जो गुरु वाक्य सत्यम हो, ऐसा बनाओ मन को जो गुरु कहे वो सत्य ही है। मन को ऐसी बना लो जो गुरु वाक्यम सत्यम करते जाओ। रेल के डिब्बे पटरी पर चलते हैं, डिब्बे तो नहीं कहते मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा है ना इस वाली पटरी पे नहीं चलता, उस पटरी पे चलता हूँ, कहता है? नहीं कहता। हम थोड़ी सी चाल चेंज कर लेते हैं, कुछ मंदी कर ले, थोड़े से डिब्बे कहते हैं हम अपनी चाल मंदी कर लें, उन्हें तेज जाने दो। कहेंगे तो पटरी से उतर जाएगी ट्रेन, उतर जाएगी ना, उतर जाएंगी। चेंज करेंगे तो नीचे ही गिर जाएंगे डिब्बे, और हम भी मन को चेंज करेंगे तो हम भी नीचे गिर जाएंगे। वो इंजन के ही पीछे चलते हैं, यानी हमें भगवान के पीछे चलता है, चलना है। हमारा इंजन कौन है? परमात्मा, गुरु। हमें उनकी बातों के अनुसार चलना है। कई लोग गुरु की नकल तो कर लेते हैं, वो इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सत्संग करते हैं, ऐसे चोटी कराते हैं, ऐसे साड़ी पहनते हैं। गुरु उनकी नकल करने से क्या आप गुरु बन जाएंगे? नहीं, गुरु जो करे वो मत करो, गुरु जो कहे वो करना चाहिए। वो ऐसा बोलते हैं, नकल से कोई अकल नहीं आने वाली किसी को भी। नकली गहने आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे भाई, नकली गहने 100 के 500 के सब खूब मिल जाते हैं। लाखों की चूड़ी होगी, 100 और 500 में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल असल की तरह नकल लगता है, बिल्कुल असली लगती है, तुम पहचान भी नहीं पाओगे ये असली है कि नकली। असली पहनी है किसी ने या नकली, लेकिन ज्ञानी के पास तो जो हीरा है, असली हीरा है क्या? ज्ञान। पूर्ण सतगुरु से परखाया है उसने, यानी पूर्ण सतगुरु से परखा हुआ है। दुनिया में बहुत ज्ञानी तुमको मिल जाएंगे, ज्ञानी तो इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। हर एक अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, हर व्यक्ति यही चाहता है जरा सा बोलने लगे मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी। गुरु नानक के टाइम में भी सारे गुरु बन गए। कैसे? किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली गुरु नानक जी की तरह, चोंगा पहन लिया, हम भी गुरु नानक हैं। क्या किसी का भार उठा सकते हैं वे? नहीं। किसी का दुख दर्द मिटा सकते हैं? नहीं। अपना ही नहीं मिटाया, किसी का क्या मिटाएंगे? अपना अहम गलाया? नहीं। कई मजनू बन गए। लैला ने खीर का एक कटोरा भेजा, कई मजनू बने। लैला ने क्या करा, कैसे पहचानूं इन्हें भाई मेरा मजनू कौन है? लैला ने एक खीर का कटोरा भेजा, बोला बाद में खाना, पहले बदले में खून का एक कटोरा भेजो मुझे, जो मजनू है मेरे लिए खून भरा हुआ एक कटोरा मेरे लिए भेजो, और ये खीर बाद में खाना। और बोले भाई, सब बोले खून क्यों दे भाई, हम अपना, हम तो नहीं देंगे खून, खीर के बदले खून कोई ऐसा मांगता है? हम नहीं देंगे। दिया ही नहीं, औरों ने चले गए। लेकिन जो मजनू था असली, उसने बोला खीर दो या मत दो, लेकिन लैला के लिए मेरा खून ले जाओ, कटोरा भर के ले जाओ, जितना चाहे उतना ले जाओ। मजनू ने ऐसा कहा, मैं पूरा ही खून देने के लिए लैला के लिए तैयार हूँ। बोला अब असली मजनू का पता चल गया। लैला ने बोला अब मुझे असली मजनू का पता चल गया। नकली मजनू तो बोलेंगे ठीक है हम खीर खा लेते हैं, लेकिन खून नहीं देंगे। मजनू की तरह फटे कपड़े पहन तो लिए, सभी ने पहन लिए थे,
फटे कपड़े पहन लिए, हाय लैला कर रहे थे। तो तुम भी राम राम करते रहो। राम राम सबको कहें, कहने को विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। राम राम तो सभी कहते हैं, साधु राम कहता है तो रम जाता है राम में। और संसार वाले राम राम कहते हैं तो कोई डर के मारे कहता है, कोई जो बड़े हैं उनसे हमें राम राम करने इसलिए कहता है, कोई नमस्ते की जगह पर राम राम जी ऐसा करते हैं, हाथ जोड़ के राम जी ऐसा करते हैं सुबह सुबह या किसी भी समय जब मिलते हैं। तो वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। तो तभी राम राम करता है, लेकिन तोते का राम क्या है? रटा हुआ राम है, रमा हुआ नहीं है। जब तुम रम जाओगे उसमें तो दुनिया के दुख लगेंगे ही नहीं। जब तुम राम में रम जाओगे तो दुनिया के दुख लगेंगे ही नहीं। आपको लग रहे हैं तो अभी रमे हुए नहीं हो, जीव हो तभी तो लग रहे हैं। जहाँ जीव भाव मिटा तो सारे दुख भी खत्म। आनंद आनंद भयो मेरा माई, आनंद 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 आ गया मुझे तो अब तो सतगुरु मैं पाया। आनंद आनंद भयो मेरा माई, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु पाया सेज सहती, सतगुरु उसके लिए कोई तलाश नहीं करनी पड़ती, आराम से मिल जाता है। और सतगुरु मिलने से आनंद ही आनंद आ जाता है, उसके लिए कोई तलाश नहीं करनी पड़ती। सतगुरु की मिलेगा शौक से। सतगुरु उसकी निशानी क्या होगी? सतगुरु की निशानी क्या होगी? जब सतगुरु मिलता है तो मन बजी बधाई, मन में बधाइयाँ बजेंगी, खुशियाँ होंगी, नाचने को थिरकने को मन करेगा, मन में बधाइयाँ बजने लगेंगी, शहनाइयाँ बजने लगेंगी। तुम अपनी शक्तियों को जागृत करो, फिर कोई सोता हुआ नहीं दिखेगा आपको। ज्ञानी सोता भी है तो खाली शरीर को रेस्ट देने के लिए। वो नींद भी उसकी इबादत है ज्ञानी की। जैसे इबादत में तुम आंखें बंद कर लेते हो, तुम उसकी तुम्हारे अंदर उसकी शक्ति आ जाती है। तो ज्ञानी सोता नहीं, इबादत में रहता है। ज्ञानी के अंदर कोई विचार नहीं, वह लेटते ही सो जाता है। ज्ञानी तो लेटा और सो गया, क्योंकि कोई विचार है ही नहीं। अज्ञानी को नींद नहीं आती, लेटा है, करवटें बदल रहा है, एक ही विचार उसके अंदर चल रहा है, तो इधर उधर करवटें बदलता ही रहेगा और नींद पूरी रात नींद नहीं आती। तुमको सारी दुनिया चलानी है क्या? जो नींद नहीं आ रही, जो विचार करे जा रहे हो, पूरी दुनिया तुम्हें ही चलानी है। सोचा सोच न होवे, चाहे सोचे लख बार। तुम्हारे लाख बार सोचने पर भी नहीं होने का है। तुम लाख बार कितना ही सोच लो, तुम्हारे अनुसार से ही प्रकृति चलेगी, घर वाले चलेंगे, कोई नहीं चलेगा। चुपे चुप ना होई, बाहर से तुम चुप होकर बैठ गए पर अंदर वाला तो बहुत बोल रहा है। बाहर से आप चुप भी हो गए पर अंदर वाला तो बहुत बोल रहा है। ये मन है तुम्हारा दुश्मन। कौन है? कोई और दुश्मन नहीं है, ये मन ही तुम्हारा दुश्मन है। और गुरु है मन का दुश्मन। गुरु इस मन का दुश्मन है। गुरु तुम्हारे मन को जीतने नहीं देगा। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। कौन सी ज्योत जलानी है? खाली मोमबत्ती वाली नहीं, वो तो जलाओगे और बुझ जाएगी। वो तो जलाओगे और बुझ जाएगी। जिस जीव को चाहनी सो शाहों का शाह। मिश्री में मिठास कहाँ रहती है? दूध में मक्खन कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर परमात्मा कहाँ रहता है? बर्फ में जल कहाँ रहता है? ओतप्रोत है, जल ही जल है। बर्फ में जल तो ओतप्रोत है। जो बर्फ होकर दिख रहा है वह जीव है, ईश्वर ही है। ओतप्रोत है, जल ही जल। बर्फ के अंदर तो जल ही जल ओतप्रोत है और ईश्वर ही है, तो जीव होकर दिख रहा है तो सब सामने ईश्वर, पर जीव होकर दिख रहे हैं। ईश जीव बन देखन आया, भगवान ही जीव को ईश्वर ही जीव बनकर आया है
अपने को देखने के लिए। ईश्वर ही है जो जीव बन के तुम्हारे को दिखाई दे रहा है। यह सारी रचना उसी की है। कहते हैं भगवान की गाय बन जाओ। भगवान है चरवाहा, वो बहुत अच्छी तरह पालता है। जैसे ही शाम होती है गाय पुकारने लगती है, भैया मुझे ले जाओ, यहाँ से जंगल से अब ले जाओ। तो उसका मालिक दौड़ता हुआ आता है उसके पास और उसका लेकर चला जाता है। हमारी भी एकाकार होने की भावना होगी तो दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी और कोई साथ में दुश्मन भी नहीं होगा। हमने किसी को दूजा माना तो गलत हो गए, ज्ञान के हिसाब से दूसरा माना तो हम ही गलत हो गए।